Let's start with our new chapter, that is chapter number 2, organizing your work. In this chapter, we will study about what is desktop, what are files and folders, what is file extension, identifying different types of files based on their extension, what is Windows Explorer and how to manage files and folders, how to create, copy, move, rename, delete, save files or folders, and how to search files, folders using wildcard characters. In this chapter, we will study all about. Firstly, we will study about desktop, the first screen that appears when we start or switch on our computer. Then desktop will appear. The desktop is the primary user interface of the computer. What do you mean by the primary user interface? It means the user interact with the computer when desktop appears. That is how it is called primary user interface. It includes the desktop background and icons of files and folders you may have saved to the desktop. What it includes the desktop background. Okay, desktop background is here, and icons are the small graphical pictures of files or folders that you have saved to the desktop. It appears on the desktop. Next, in Windows, the desktop includes a taskbar which is located at the bottom of the screen by default. विंडोज़ के केस में क्या होगा, डेस्कटॉप इंक्लूड करता है टास्क बार को, जो क्या होता है एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, इट अपीयर्स बाय डिफ़ॉल्ट, ये आएगा जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे पास विजिबल होती है दैट इज़ आवर डेस्कटॉप. डेस्कटॉप जो होता है हमें विजिबल होता है, और जो यूज़र है दैट कैन इंटरेक्ट विद द डेस्कटॉप. और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, जो भी वॉलपेपर हमने सेट किया हुआ है और जो भी आइकन्स हमने क्या किए हुए हैं, सेव किए हुए हमारे डेस्कटॉप पर, वो अपीयर होंगे, ठीक है. और विंडोज़ के केस में क्या होता है, डेस्कटॉप इंक्लूड करता है एक टास्क बार जो होगा वो क्या होगा एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर आता है, ठीक है. इसे हमें डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ये क्या होएगा बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज़ व्हाट डू यू फाइंड ऑन डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, आइकन्स, स्टार्ट बटन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, डेट एंड टाइम, शो डेस्कटॉप बटन, फाइल्स एंड फोल्डर्स. आइकन्स जो फाइल्स और फोल्डर्स के होंगे वो क्या होंगे, दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, मेन स्क्रीन पर आएंगे ये. और जो स्टार्ट बटन है, टास्क बार है, नोटिफिकेशन एरिया, डेट एंड टाइम, शो डेस्कटॉप बटन, ये सब कहाँ आएंगे एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ठीक है. ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब टास्क बार के अंदर आते हैं. टास्क बार का ही पार्ट है स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया, डेट एंड टाइम एंड शो डेस्कटॉप बटन. नाउ व्हाट आर आइकन्स. Icons are the small graphical symbols or pictures that appears on the desktop are called icons. Okay, next one is taskbar. Taskbar is the long horizontal bar located at the bottom of the desktop. It is divided into following sections: start button, quick launch bar, notification area, date and time, show desktop button. Okay, अब क्या होगा, जो हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन होगी उस पर क्या क्या आएंगे, आइकन शो होंगे, और जो बॉटम ऑफ स्क्रीन होगा उस पर क्या होगा, हमारा टास्क बार होगा. टास्क बार में क्या होता है, फर्दर वो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है. कौन कौन से सेक्शंस होंगे टास्क बार में, फर्स्ट वन स्टार्ट बटन होगा, ठीक है, क्विक लॉन्च बार होगा, नोटिफिकेशन एरिया होगा, डेट एंड टाइम एंड शो डेस्कटॉप बटन. स्टार्ट बटन इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. जो स्टार्ट बटन होता है हमारा वो कहाँ पर होता है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर होता है, ठीक है, टास्क बार के. व्हेन वी क्लिक द स्टार्ट बटन अ मेन्यू ओपन्स अप. जब भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुल जाता है विच इज़ कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू. सबने यूज़ किया होगा, कंप्यूटर होंगे जिसके पास ये लैपटॉप होगा तो सबको पता ही होगा ये स्टार्ट बटन कैसे शो करता है स्टार्ट मेन्यू को. जब भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो मेन्यू दिखाता है उसी को कहा जाता है स्टार्ट मेन्यू. Next one is quick launch bar. In the middle of the task bar, we will see various open programs or applications appear as small buttons.
ओके, दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज क्विक लॉन्च बार। क्या होता है कि जो मिडल सेक्शन होता है हमारे टास्क बार का, उसके बीच में क्या होते हैं, उसके मिडल वो प्रोग्राम शो करता है जो भी ओपन है, या एप्लीकेशन जो भी ओपन है जो हमने क्लोज़ नहीं की है, ठीक है, हम जिस पर करंटली वर्क कर रहे हैं। ओके, दैट कैन बी सीन एज स्मॉल बटन्स की फॉर्म में हमें दिखते हैं वो। ओके, दिस सेक्शन इज़ नोन एज क्विक लॉन्च बार वेयर द कॉमनली यूज प्रोग्राम्स सच एज गूगल क्रोम, MS Office or Open Office applications can be seen. They can be opened with a single click. Next one is notification area. Right side of the taskbar is called notification area, which has a clock and number of icons which tell the status of the programs running on the computer, Wi-Fi connectivity, volume, battery icons, etc. अभी तक हमने लेफ़्ट साइड की बात की थी। अब राइट साइड जो टास्क बार का होता है वो होता है नोटिफिकेशन एरिया, जिसमें क्या होगा, हमें टाइम डिस्प्ले करेगा, डेट डिस्प्ले करेगा हमें, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ़ आइकन्स भी प्रेजेंट होंगे, वो जो बताएंगे कि जो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर पर उनका स्टेटस क्या है, ठीक है, वेदर और कंप्यूटर और लैपटॉप इज़ वाईफाई कनेक्टेड और नॉट, व्हाट इज़ द वॉल्यूम दैट इज़ यूज्ड for our computer, and how much battery is remaining for our computer. Next one is the show desktop button. The show desktop button is present on the extreme right side of the taskbar. जो शो डेस्कटॉप बटन है वो क्या होगा, एक्सट्रीम राइट साइड पे होगा टास्क बार के, और ये क्या बताएगा, जो रीसेंट एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स वी हैव यूज्ड और वी हैव वर्कड ऑन, तो ये हमें शो करेगा। Next one is what is a file. When we save any work on our hard drive, it becomes a file. जब भी हम कोई काम करते हैं और उसे किस पे सेव करते हैं, हार्ड ड्राइव पे सेव करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, फाइल बन जाती है। अब फाइल में भी वर्ड फाइल हो सकती है, राइटर डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेक्स्ट पेंटिंग हो सकती है, एक प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है, या वीडियो रिकॉर्डेड भी हो सकती है, या क्लास लिस्ट जो भी हमने एक्सेल शीट में क्रिएट की है, कोई भी मूवी या कोई भी सॉन्ग जो डाउनलोड किया है और सेव किया कंप्यूटर में, वो सब क्या हैं, फाइल्स ही हैं। अ फाइल हैज़ टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ओके, क्या फ़ीचर्स होते हैं फाइल के? फर्स्ट, एवरी फाइल हैज़ अ नेम। हर एक फाइल का क्या होगा, एक नाम होगा। सेकंड, इट हैज़ अ प्लेस टू लिव। उसको एक जगह चाहिए रहने के लिए, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, होम एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो होम एड्रेस क्या होगा, वो फोल्डर होंगे, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। अ फाइल हैज़ टू पार्ट्स, ठीक है, किसी भी फाइल के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेम, अनदर वन इज़ एक्सटेंशन। ओके, पार्ट ऑफ फाइल नेम गिवन आफ्टर डॉट इज़ कॉल्ड फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन किसे कहा जाता है, जैसे हमने कोई भी फाइल सपोज करो सेव करनी है, तो हम क्या करेंगे, फाइल का नेम देंगे, डॉट लिखकर उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे। सपोज करो अगर टेक्स्ट फाइल है तो हम क्या एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, TXT। टेक्स्ट फाइल के लिए हम कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, TXT। और वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे .doc, एंड राइटर डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं .odt। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, माई फाइल .txt। माई फाइल क्या है, इसमें फाइल का नेम है, एंड .txt इज़ फाइल एक्सटेंशन। नेक्स्ट वन इज़ फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर। जैसे कोई कंटेनर होता है ना, वैसे क्या होता है, एक फोल्डर होता है। अ फोल्डर इज़ नॉट अ फाइल। फोल्डर और फाइल में डिफरेंस होता है। फोल्डर फाइल नहीं है, बट इट कंटेन सेवरल फाइल्स। बट वो क्या करता है, कंटेन करता है सेवरल फाइल्स को। इन एडिशन टू फाइल्स, अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर्स। ओके, फाइल्स जैसे एक फ़ाइल दूसरी फाइल को कंटेन नहीं कर सकती, लेकिन फोल्डर में क्या होता है, अ फोल्डर कैन कंटेन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर्स। फोल्डर सिर्फ फाइल्स को ही कंटेन नहीं कर सकता, ये फोल्डर को भी कंटेन कर सकता है, दूसरे फोल्डर्स को भी। ओके, लाइकवाइज फाइल फोल्डर ऑल्सो हैज़ अ नेम, बट इट डज नॉट हैव एनी एक्सटेंशन। ओके, इफ़ द फाइल्स आर सेव्ड इन फोल्डर, इट बिकम्स ईजियर टू रिट्रीव दैम। ठीक है, हम फाइल्स को फोल्डर में इसलिए सेव करते हैं क्योंकि उसे ईजी हो जाता है रिट्रीव करना। जब भी हमें यूज़ करना है हम वहाँ से उसे फोल्डर से रिट्रीव कर लेंगे ईजिली। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।